फाइनली दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme P4X 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो के G67 पावर 5G के साथ में। ये G67 पावर 5G भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आया, तो ये भी लेटेस्ट वाला ही है। और अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो लगभग एक ही सेगमेंट में दोनों स्मार्टफोन आते हैं। देखने वाले हैं कौन सा बेस्ट है और कौन सा आप ले सकते हैं, दोनों का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में ये भी बता सकता हूँ कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए आपको, बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है, यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर दी जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। मोटो के अंदर 6.72 और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में। मोटो में 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। जबकि रियलमी के अंदर 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस है। ग्लास के बारे में कुछ कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मैंने काफ़ी ट्राई किया तो मुझे नहीं मिला कहीं पे कुछ है या नहीं है, बट अगर है कहीं पे आपको पता है, ऑफिशियल वाला पता है, तो कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। डिस्प्ले साइज़ की बात करें दोनों की सेम है और दोनों के अंदर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, दोनों के अंदर एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। रिफ्रेश रेट का फ़र्क है, ऑल्दो जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मली यूज़ होता भी नहीं है, कुछ गेम सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। नॉर्मल यूजेस में तो उसका कोई काम भी नहीं होता 144 हर्ट्ज का। बाकी पीक ब्राइटनेस दोनों में लगभग सेम है, मतलब सेम ही है, 50 निट कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ग्लास वाली बात है, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ग्लास दिया गया है मोटो के अंदर। तो मैं आपको मोटो भी रिकमेंड कर सकता हूँ डिस्प्ले के मामले में। अगर आप मोटो भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक रिफ्रेश रेट मान लीजिए, वो भी अगर आप गेमिंग करते हैं तो शायद आपको लगे थोड़ा सा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग की बात ऐसी है, जरूरी नहीं है सभी गेम पहुँच जाए वहाँ तक, तो इसलिए मैं मोटो की डिस्प्ले को थोड़ा रिकमेंड कर दूँगा यहाँ पे। आप मोटो के लिए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। मोटो के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। जबकि रियलमी के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। मैं दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूं, मोटो का जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो आपको लगभग 6,78,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। ये इससे प्लस थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर वहीं पे बात करूं मैं रियलमी की, तो इसका एंथुसियास्ट स्कोर ब्रांड क्लेम कर रहा है कि 7,80,000 मिलेगा। मुझे तो शक है इस चीज़ पे, पूरा शक है। ऑल्दो जितने भी ब्रांड्स क्लेम करते हैं उतना पहुंचता भी नहीं है, और मुझे इस पर शक भी है। तो मैं आपसे इतना कह दूंगा 7,80,000 नहीं तो 7 लाख तो आपको निकाल के दे ही देगा, 7 लाख के आसपास मिल जाएगा। और वहाँ पे 6,78,000 के आसपास, मतलब वही लगभग सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप मीडियाटेक वाला थोड़ा आगे मानते हैं तो वो 20-30 हज़ार का बस मान लीजिए डिफरेंस, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर के मामले में। बट स्टिल जो भी डिफरेंस है उस हिसाब से तो फिलहाल तो यही लगता है कि जो आगे निकलेगा वो निकलेगा Realme P4X 5G। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की। मोटो के अंदर एंड्रॉइड 15 मिलता है आपको, 1 साल का ओएस अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। रियलमी के अंदर Realme UI 6 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स 1 साल का, माफ कीजिएगा 2 साल के ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। यहाँ पे आगे निकल जाता है रियलमी, क्योंकि ओएस अपडेट 2 साल के दे रहा है, मतलब कि 16-17 तक जाएगा। बट मोटो जो है वो 6-16 का अपडेट मिलेगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे विनर हो जाता है रियलमी। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। तो दोनों के अंदर 7000 mAh की बैटरी मिलती है, बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग का है। मोटो के अंदर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि रियलमी के अंदर मिलती है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की वजह से विनर हो जाता है रियलमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मोटो के बारे में। मेन कैमरा रियर साइड में 50 मेगापिक्सल मिलता है, 1.8 का अपर्चर मिल जाता है, सोनी का लाइट या 600 सेंसर मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया गया है, ये आता है 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें रियलमी की, रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, इसमें 1.8 का अपर्चर है, ओमनी विजन का OB50D 40 वाला सेंसर मिल जाता है। इसके अंदर आपको सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है। अब वो कोई डेप्थ या कोई ऐसा कोई मतलब डेप्थ वाला या फिर कोई बोके लेंस वाला सेंसर हो सकता है। और फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिलता है 2.4 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करूँ, मोटो अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है।
जबकि रियलमी अपने रियर से 4K 30 FPS में करेगा, लेकिन फ्रंट से 1080p 30 FPS में करने वाला है। कैमरा सेटअप देखते हुए और वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखते हुए मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा कैमरा के मामले में। अगर आप इन दोनों में से लेना चाहते हैं, कैमरा चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, तो आप फिर मोटो की तरफ जाइएगा। अब बात करते हैं दोनों के कुछ अदर स्पेक्स की। मोटो के अंदर 210 ग्राम वेट मिल जाता है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP64 की रेटिंग मिलती है। वहीं बात करूँ मैं रियलमी की, तो इसके अंदर आपको 208 ग्राम वेट मिलता है, 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं और IP64 की रेटिंग मिलती है। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स एंड प्राइस की, बाद में देखते हैं कौन सा लेना चाहिए। बात करते हैं मोटरोला की। इसमें एक वेरिएंट आता है 8/128 का, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 16,999 रुपये। फ्लिपकार्ट पे मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब बात करते हैं रियलमी की। इसमें बेस वेरिएंट आता है 6/128 का, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/128 का है, जिसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 17,499 रुपये। तीसरा वेरिएंट 8/256 का है, जिसका प्राइस 19,499 रुपये है। ऑल्दो एक बात बता दूं, रियलमी के स्मार्टफोन में पहली सेल में 2500 रुपये का बैंक डिस्काउंट है, तो 2500 रुपये हर सेगमेंट में आप कम कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सस्ता, मतलब ठीक ठाक सस्ता देखने के लिए मिल जाएगा। अब लें कौन सा? देखिए, अगर इन दोनों में से ही लेना है तो मैंने आपको बता दिया, कैमरा के लिए आप ले सकते हैं मोटो, अदरवाइज़ फिर आप रियलमी ले लीजिए। कैमरा से उतना कुछ है नहीं आपका, और इन दोनों में से ही लेना है, लेकिन कैमरा इतना यूज़ नहीं करना, तो फिर आप रियलमी की तरफ चले जाइए। हालांकि कैमरा इतना बेकार नहीं है रियलमी का, बट सेल्फी वगैरह की वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सेल्फी 32 मेगापिक्सल है मोटो के अंदर, और सेल्फी वाले कैमरा से आप 4K 30 FPS में शूट कर पाएंगे मोटो से। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मोटो ले लीजिए कैमरा के मामले में। अदरवाइज़ आप नॉर्मल फोटोज़ थोड़े बहुत लेते हैं तो रियलमी ले लीजिए। रियलमी में काफ़ी चीज़ बेटर मिल रही है आपको, अपडेट थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको रियलमी प्रोवाइड कर देता है। छोटा सा रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, आपकी मर्जी, आप मानिए मत मानिए, वो ये है कि रियलमी का स्मार्टफोन अगर आप परचेज़ करते हैं, है ना, मैं स्पेसिफिक रियलमी की बात कर रहा हूँ, रियलमी P4X 5G, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, तो अगर ये आपको इस सेगमेंट में इस प्राइस में मिलता है जो भी मिल रहा है ना, तो बेस वेरिएंट तक तो ठीक है, लेकिन बेस से ऊपर अगर आप जाते हैं, जैसे 8/128 या फिर 8/256, रिकमेंड करूँगा आपको मत लेना इस सेगमेंट में, इस प्राइस में, क्योंकि मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में फिर आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में, तो मत लेना, ठीक है। और अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 2503 जैसे कि अभी मिलने वाला है पहली सेल में, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मेरा छोटा सा सजेशन था आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से रियलमी का ये स्मार्टफोन क्या सही प्राइसिंग में आया, या आपको लगता है कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ओवर है इसकी, खासकर दो वेरिएंट्स की, जो कि 17,499 है और 19,499 है। मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।